आइए हम हमारे आराधना को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस सुबह के आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, जगत के निर्माण करते खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमारे जीवन में प्रभु आशीष दी, आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया। कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु हम, हमारा देश और पूरा विश्व है, फिर भी प्रभु आपकी दया से प्रभु आपने हमें जीवित रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे कलीसिया के छोटे से लेके बुजुर्ग तक प्रभु हर एक को प्रभु आपने सहायता की, मदद की। हम सबके जीवन में प्रभु आपने रोटी, मकान, कपड़ा, हर एक बातों से प्रभु आप हमने आशीषित किया। आपके चंगाई का हाथ प्रभु आपने हमारे जीवन पर रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। फिर भी प्रभु आज इस सुबह के समय में बहुत ही इस भयान परिस्थिति में है, इस कोविड-19 पेंडेमिक को प्रभु हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में और हमारे देश में प्रभु ये मंडरा रहा है। और उस भय में प्रभु अब भी हम हमारा जीवन बिताते समय प्रभु आज इस सुबह के समय में जगत के निर्माण करते खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सियासत के नजदीक आए। इस कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु आप हमारे जीवन से इस डर को, इस भय को, इस वायरस को निकाल दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु हम विश्वास से और आपके भय में रहे और आपका जय जयकार करने वाले बने। प्रभु आज इस सुबह के समय में प्रभु हम सब का आप स्वीकार कीजिए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस आराधना के द्वारा आप हमें आशीषित करें, ये हम आपसे विनती करते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज की रोशनी, आज का उजियाला, आज के आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम इस समय हमारी वंदना किताब में से 127 गीत नंबर और भजन संहिता 457 कलीसिया से विनती हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। या हो प्रिय जन या
हम में खड़े हैं उसी समय में हम प्रेरितों का विश्वास मत, हम एक आवाज़ में पुकार कर त्रैक्य देव पर जो विश्वास हमारा है उसे हम प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती हम हमारे जगहों पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज दोबारा, आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजाला, आज के सभी आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए, और प्रभु आज के दिन में आपने हमें आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम हमारे परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस कोविड-19 पेंडेमिक में कुछ लोग, कुछ भाई बहन प्रभु बीमार हैं, परंतु प्रभु आप हमें सहायता करने वाले खुदा बाप हैं। प्रभु आपने अब तक हमें संभाला, अब तक अपने हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारे महाराष्ट्र में प्रभु, बहुत सारे राज्यों में, हमारे भारत देश में प्रभु बहुत ही कठिन परिस्थिति है प्रभु, और सभी लोग भय से हैं प्रभु, दुख में हैं और प्रभु बीमारियों में हैं। कुछ लोग प्रभु हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, कुछ लोगों को प्रभु दवाई नहीं है, परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब तक प्रभु पिछले साल भर से प्रभु आपने हमारे देश को संभाले रखा है, और इस कोविड-19 पेंडेमिक के सेकेंड वेव में प्रभु हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस कोविड-19 पेंडेमिक को प्रभु आप थमा दें, आप इसे रोक दें, क्यों तो प्रभु पूरी दुनिया आपके नियंत्रण में है। इस कोरोना वायरस को प्रभु आप रुका दें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो बीमारियों में, जो डर में, जो भय में लोग हैं प्रभु, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें सहायता करें, आप उन्हें स्पर्श करें, आप उन्हें चंगाई दें। डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल्स प्रभु, जो प्रभु दवाई दे रहे प्रभु, उस दवाई के द्वारा प्रभु आप हमें चंगाई दें, हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु आपने संभाले रखा है प्रभु। आने वाले हर दिन में, इस नए हफ्ते में भी प्रभु आपके आशीष का हाथ हमारे साथ रखिए, ताकि हर समय में प्रभु हम आपके मार्ग पर चलने वाले रहे, आपके विश्वास में बढ़े, आपके नियमों में रहे, आपके आज्ञाओं में रहे, और उसके द्वारा प्रभु हर दिन आपसे आशीष पाते रहे। हम हमारे देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। हर देश के हॉस्पिटल्स के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस कोविड-19 पेंडेमिक के लिए प्रभु जो भी देश और हर राज्य प्रभु प्रयास कर रहे प्रभु, वो सब सफल कर देना, आप सहायता करना, आपके आशीष से भर देना, आपके चंगाई के हाथ से भर देना है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु बीमार हैं और वो दवाई लेने के लिए प्रभु हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे, इतने भयभीत है, इतने डरे हुए हैं। परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस भय को इस नष्ट कर देना प्रभु, इस डर को, इस कोविड-19 पेंडेमिक को प्रभु नष्ट करे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में हम हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि दोबारा आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु हम आपके नजदीक आए और आपसे प्रार्थना करें। प्रभु हर व्यक्ति को प्रभु आपने
चंगाई दिए प्रभु, हर व्यक्ति को प्रभु अपने आशीष दिए। हमारे कलीसिया में भाई बहन जो काम मेहनत कर रहे प्रभु, हर दिन काम पर जाना ना कर रहे, बहुत सारे भाई बहन का काम रुका है, थम गया है प्रभु। हमारा ही नहीं तो प्रभु हमारे देश में बहुत सारे काम रुके हुए हैं प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु भूख से मर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु बहुत कठिन परिस्थिति है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारे खुदा है। अब तक प्रभु आपने हमें संभाले रखा और 2021 प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया है और हमने आपको धन्यवाद दिया है 2021 के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि 2021 में प्रभु आपके आशीष हमारे देश पर, हमारे जीवन पर, हमारे कलीसिया पर, हर एक विश्वासी के जीवन पर रहे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने हमें आज दोबारा अवसर दिया कि हम दोबारा आपके सिंहासन के नजदीक आए प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप हमारे कलीसिया पर आशीष दें। जो भी भाई बहन प्रभु रिपेंटेंस कर रहे हैं, मन को फिरा रहे हैं प्रभु, हर एक अपने जीवन में जो बुरी बातें प्रभु, बुरे विचार है उसको रोक रहे प्रभु, आप हमें सहायता करें प्रभु। इस दुरात्माओं को प्रभु हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे कलीसिया के प्रभु हम निकाल डालें और प्रभु आपके सच्चाई से और प्रभु आपकी आत्मा से हम आपकी आराधना करने वाले बने, आपकी सेवकाई करने वाले रहे, आपके नाम को ऊंचा करने वाले बने। इस प्रकार के आशीष प्रभु आज हमें देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी भाई बहन सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आए, प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप सबकी प्रार्थना को सुन लेना प्रभु और प्रभु आपके पवित्र आत्मा से आप हमें आशीषित करें प्रभु। हर एक गुनाह को प्रभु हम कबूल करते हैं प्रभु, हर एक अपराध प्रभु जो आपके खिलाफ हमने किए उसे कबूल करते हैं प्रभु। हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है प्रभु, हम उसे कबूल करते हैं प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित करें। हमारे बच्चों पर, हमारे नौजवानों पर प्रभु आपका आशीष रखें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के बुजुर्गों पर आपका चंगाई का हाथ रखें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे भाई और बहनों के कामों पर, नौकरी पर, उनके हर एक प्रभु जो भी बातें उनके जीवन में नौकरी के रूप में, बिजनेस के रूप में आपने दी प्रभु, सब पर आपका आशीष रखें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश पर आपका आशीष रखें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम हमारे सभी गुनाहों को प्रभु कबूल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमें शुद्ध, आप हमें पवित्र, आप हमारे गुनाहों के लिए प्रभु उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। वास से प्रभु आपने हमारे लिए उस पवित्र लोह को बहाया प्रभु, उस पर विश्वास के द्वारा आप हमारा स्वीकार कीजिए और हमें आशीषित करें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारा सबका स्वीकार कीजिए प्रभु। और जिस प्रकार से प्रभु आपने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना पुकारे एक आवाज में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हम इस समय और एक गीत गाएंगे। हमारे गीत की किताब में 8 नंबर है।
आइए हम इस समय बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। बारी बारी का पाठ भजन संहिता 28। भजन संहिता 28 1 से लेकर 9 वचन तक, और 9 वचन खत्म होने के बाद हम तुरंत सुवन देवा गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। भजन संहिता 28 इसका बारी बारी से पठन करेंगे। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतर कटोरी को और अपने हाथ उठाओ, तब मेरे गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का बदला उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने नीच भाग के लोगों को आशीष दे, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। इस समय हम प्रेज वर्शिप में जाएंगे, और मैं करकरे भाई से विनती करता हूँ उसमें लीड करेंगे।
गजल नशीद की इस गीत को हम हमारे आत्मा और सच्चाई से गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
और आपकी कृपा है पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह के द्वारा ही पिता परमेश्वर आज का दिन हम देख पाए पिता परमेश्वर, और आज के दिन तक पिता परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारी जो भी छोटी सी ये भक्ति है, आराधना है पिता परमेश्वर, इसको आप कबूल कीजिए पिता परमेश्वर, आप इसे ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, और हमें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। इस बीमारी में और इस पैंडेमिक में चलते हुए पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर, और आपके भय में हम चले पिता परमेश्वर। इस पैंडेमिक के डर में नहीं जिए पिता परमेश्वर, परंतु आपके भय में हम जिए परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपके सेवक को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज सर जो भी वचन हमारी ओर लाने वाले हैं पिता परमेश्वर, ये वचन आपके द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्हें चलाइए पिता परमेश्वर, और जो भी वचन हम तक आएगा पिता परमेश्वर, ये वचन को हम ग्रहण करें और उसके अनुसार चले पिता परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए। वचन को हम पढ़कर और सुनकर और भूल न जाए पिता परमेश्वर, इसके अनुसार पिता परमेश्वर हम चले पिता परमेश्वर, ऐसा आप होने दीजिए। आगे का सब समय आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती हमारे तारणकर्ता और उद्धारकर्ता हमारे जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज का वचन पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय और 28वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय और वचन 28। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर आशीष। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के तमाम आशीषों के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस पेंडेमिक में प्रभु आपने हमें संभाला है, आपने हमें सहायता की है, आपने चंगाई दी है, और प्रभु आपने हमारे जीवन पर आपका नियंत्रण रखा है। खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस जीवित वचन पर हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सिखाई उन बातों पर प्रभु हम जब अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रभु आप हमारा स्वीकार करें प्रभु, और इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमें स्पर्श कर दें प्रभु, और प्रभु आप हमें आशीषित करें। ये विनती हम आपसे करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों में हमें बहुत बड़ी बात बताते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 24 से लेकर 28 तक कहते हैं कि मेरे पीछे चलने का अर्थ, यीशु के पीछे चलने का अर्थ बता रहे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर। और 24वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों जाना चाहिए, क्या जरूरत है? हम हमारे जीवन में आर्थिक रूप से सक्षम हो, आर्थिक रूप से हमारी उन्नति हो, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। हमारे बाल बच्चों को भी हम पढ़ाई सिखाते हैं, अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग टेक्निकल, अलग अलग बातें, अलग अलग शिक्षा हम उन्हें देते हैं। हम के उनके जीवन में उन्नति हो, इसलिए कुछ पेरेंट्स अपने बाल बच्चों को स्पोर्ट्स के लाइन में, स्पोर्ट्स में उन्हें उन्नत होने के लिए मार्गदर्शन, गाइडेंस करते हैं। हम हमारे जीवन में हमें सफलता मिले, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से,
इसलिए हम जीवन भर में परिश्रम करते हैं। क्यों? और उसके पीछे हम भागते हैं, उसके पीछे हम दौड़ते हैं, उसके पीछे हम परिश्रम करते हैं। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, किसी की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, क्यों जाए? प्रभु यीशु मसीह ऐसा कौन है कि हम उसके पीछे क्यों जाए, उसकी आराधना क्यों करें, उसकी महिमा क्यों करें? ये जानना बहुत जरूरी है। जगत में बहुत सारे गुरु, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे पंडित लोग हैं आज भी, और अब तक के जीवन में आप जब इतिहास पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग आके चले गए। फिर भी आज जगत में, पूरी दुनिया में मसीह के पीछे क्यों चले लोग? ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना की किताब इसका 5वां अध्याय हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार इसके 28 और 19वें वचन में क्या कहते हैं? जब वो स्वर्ग में जा रहे थे, उस समय में जब अंतिम दर्शन उन्होंने अपने चेलों को दिया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मत्ती इसका 28 और 19 में क्या कहा? इसलिए तुम जाओ, 18 वचन में, मत्ती 28 और 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ये जो गुरु है, ये जो शिक्षक है, इसे हम खुदा मानते हैं, इसे परमेश्वर मानते हैं, तो हम उसके पीछे क्यों जाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमें उन्नत होना है, हमारे जीवन में आर्थिक रूप से हमें सक्षम होना है, तो हम पढ़ाई के पीछे जाते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई अपने बाल बच्चों को सिखाता है, क्यों? तो हमें आर्थिक रूप से सक्षम होना है, इसलिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों जाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास पूरे जगत के अधिकार है, परंतु उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, जब उसने इंसान को, आपको और मुझे बनाया, तब कहा कि पृथ्वी पर के सब अधिकार आपको दिए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो वक्तव्य किया है, जो स्टेटमेंट किया है, वो कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। पृथ्वी पर के अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी के दोनों अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए। हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्या क्या अधिकार है, वो हम जान लेना चाहिए। हमें उसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम उसे समझेंगे, तब हम उसके पीछे चलेंगे। क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को कहा कि आपको मेरे पीछे आना है, यदि आपको मेरे पीछे आना है, तो क्या क्या कारण है हम उसके पीछे चलेंगे? मत्ती इसके 24वें वचन में, 16-24 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, परंतु यूहन्ना इसके 5वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे, 6ठे अध्याय में, तो बहुत सारे चेले उसे छोड़ के चले गए, केवल 12 बचे थे। क्यों? तो उन्होंने जो टीचिंग दी थी, जो शिक्षा उन्होंने दिया था, वहां पर वो कहते कि मेरे लहू को आपको पीना है, मेरे शरीर को आपको खाना है। जब तक आप मेरे लहू को पिएंगे नहीं, मेरे शरीर को खाएंगे नहीं, रोटी बोल के, तब तक आपको अनंतकालीन जीवन नहीं। और इस शिक्षण को, इस शिक्षा को, इस टीचिंग को जब उन्होंने, लोगों ने सुना, तो उस समय में वो कहे, बहुत सारे लोगों ने कहा, ये हमें समझने से परे है। हम कैसे क्या किसी इंसान का लहू पी सकते हैं? कैसे क्या हम किसी इंसान का शरीर खा सकते हैं? और ये कठिन बात है, और उसे छोड़कर चले गए। केवल 12 शिष्य बचे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी पूछा कि आपको, तब पतरस कहता, नहीं, स्वर्ग से उतरे हुए आप ही, परमेश्वर का वचन आप ही के पास है। हम इस यूहन्ना के 5वें अध्याय 19 से आगे जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह को
परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिए हैं, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना बहुत जरूरी है। हम जगत में बहुत सारे हमारे जीवन में, जब हम 50 की उम्र है, 60 की उम्र है, 70 की उम्र है, तो उसमें से हम कितने दिन किस चीज के पीछे जाते हैं? तो या तो हम पैसा कमाने के पीछे जाते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान के लिए जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ चीजें हमें हासिल करना, इसलिए हम उसके पीछे जाते हैं। हम परिश्रम करते हैं, हमारे मन को, हमारे शक्ति को, हमारे तन को उधर लगाते हैं और उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मत्ती में अपने चेलों को कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्यों आना चाहिए? तो हमारे जीवन में जानना बहुत जरूरी है। आपको और मुझे, हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसियों को, हमें किसके पीछे जाना, प्रभु यीशु मसीह क्यों जाना चाहिए? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, समझ लेना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 5:19 के आगे, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सका, केवल वह जो पिता करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु मसीह बताता है कि परमेश्वर ने, खुदा ने जिस प्रकार से जो जो काम किए वो अपने पुत्रों को बताता है। हम हमारे जीवन में हमारे परिवार को बताते, मैं क्या क्या काम कर रहा हूं, मैं किस प्रकार से जीवन बिता रहा हूं, हमें हमारे परिवार को पता। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि जो परमेश्वर ने काम किए वो सब पुत्रों को बताए हैं, देखे हैं, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, इसलिए कि हम अचंभा ना करें। अचंभा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे कैसे क्या किया। उस समय में प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठे थे और उन्होंने तूफान को रोक दिया, हवा को रोक दिया, लहरों को रोक दिया, समुद्र जो उठ गया था, समुद्र के लहरें जो बह रही थी उन्हें रोक दिया। उस समय में वो चेले कहने लगे, किस प्रकार का इंसान है कि हवा को भी रोक रहा है, समुद्र की लहरों को भी रोक सकता है, इसमें इतने अधिकार कहां से आए? अचंभा किया उन्होंने, चेलों ने देखकर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही बात बताते हैं, जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को अपने चेलों के सामने आवाज देकर उठाया। वही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जो यहूदी लोग थे, जो अधिकारी थे, उनके सामने ये वचन को प्रकट किया कि मुझे परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती में कहता है कि अपने चेलों को, आपको मेरे पीछे क्यों आना है? अच्छा, हमें वो अधिकार चाहिए, हमें वो आशीष चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उसके पीछे उसके चेले हमें बनना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करने वाला, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्रों को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का, जिसने उसे भेजा है, आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनकर हमें किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो वचन हमें दिए हैं वो सभी वचन हमें परमेश्वर ने दिए हैं। जब हम इस पर विश्वास करेंगे, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें अनंतकालीन जीवन मिलेगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। आपको और मुझे हमारे पापों के लिए दंड आज्ञा नहीं मिलेगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हमारे जीवन में हमें कहाँ जाना है, हमें क्या हासिल करना है, ये बैठकर हमें पक्का ठहराना है। हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है।
हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करें? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताता है, सब अधिकार मुझे दिए, पूरे अधिकार। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हम जिंदा है उस समय परमेश्वर पर विश्वास रखना है। क्यों? तो मौत के बाद यहाँ पर लिखा है जो मृतक है वो भी प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनकर जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करने वाला, याद रखिए, ये मनुष्य को समझना बहुत जरूरी। हम जो भी गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, उसके लिए हमें शिक्षा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए लूका के 12वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह हमें वो कहता है, 10वें अध्याय में किससे डरना है? तो प्रभु यीशु मसीह से डरना है। क्यों? तो उसके पास अधिकार है, उसके पास ही हमारे न्याय करने का अधिकार है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे न्याय के दिन पर। न्याय के दिन पर आप जीवित है तो हमें उठाया लिया जाएगा, जब हम मृत है तो प्रभु हमें आवाज से पुकारेगा, आवाज देकर हम उठ जाएंगे तुरंत और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन का पुनरुत्थान, जो पूरे जीवन भर में अच्छे काम कर रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन बिता रहे, उन्हें पुनरुत्थान के लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए प्रभु यीशु मसीह उठाएगा। प्रभु कहता है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह ये मत्ती 16:24 में हमें ये कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चाहे? क्यों? तो मेरा न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मुझे पापों से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मुझे जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्यों आना चाहे? क्यों? तो मेरा जीवन देने वाला, जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमें बताते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते समय में, उसे उसके मार्ग को अपनाते समय में हमें क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम यूं ही नहीं चले जा सकते। हम कहते हैं कि हम मसीह है, हमें विश्वास है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं प्रभु भोज लेता हूं, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें बताया है कि तो अपने आप का इनकार करे, सेल्फ डिनाई। हमारे जीवन में, मैं शुरुआत में ही बताया, मुझे कोई हासिल करना है, मुझे कोई चाहिए, तो मैं मेरे जीवन में तन मन शक्ति उसको लगाता हूं पूरे जीवन भर में और उसे हासिल करता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा नहीं। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अधिकारी, मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर जब मान लिया है, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आई हैव टू सेल्फ डिनाई, मेरे आप को, अपने आप को इनकार करना है। मेरी इच्छा नहीं चलेगी, अपनी इच्छा नहीं चलेगी। हम हमारे जीवन में अपनी इच्छा से हम जीवन बिताते हैं। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को मेरा अधिकारी, मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर जब जाना है, तो प्रभु कहता है तो अपने आप को डिनाई करना बहुत जरूरी है। जो जीवन हमें दिया है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, जो भी जीवन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तो प्रभु कहता है कि आपको इनकार करना, अपने आप का डिनाई करना है, सेल्फ डिनाई।
यानी इसका मतलब यह होता है कि मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या मायने रखती है। What is the will of God? What is the purpose of God? परमेश्वर ने मुझे क्या सेवकाई दी, इसे समझना बहुत जरूरी है। मुझे परिवार दिया है, मुझे बाल बच्चे दिए, मुझे काम दिया, मुझे नौकरी दी, मुझे खेत दिया, मुझे जो बिजनेस दिया, मुझे जो ताकत दी, मुझे जो ज्ञान दिया, मुझे जो बुद्धि दी, वो किस लिए दिया है परमेश्वर ने, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं सब कुछ मेरे लिए है और उसके अनुसार अपनी इच्छा हम प्रकट करते हैं, और जब हम हमारी इच्छा प्रकट करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जा सकते, प्रभु कहता है। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम सेल्फ डिनाई, हमारे आप का इनकार नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह ने ये फर्स्ट क्राइटेरिया रखा है, ये एलिजिबिलिटी है। जब मुझे डॉक्टर होना है तो मुझे 12th में उतने परसेंटेज चाहिए, मुझे इंजीनियर होना है तो मुझे मैथ्स में उतने परसेंटेज लेंगे तो मुझे एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी देखी जाती है। वैसे ही जब मुझे प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धार करता है, मेरा खुदा है, तो प्रभु कहता है कि मेरे अपने आप का इनकार करे। इसका मतलब कि परमेश्वर की योजना को हमें समझना है और उसके अनुसार हमें चलना है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपना क्रूस उठाना है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा क्रूस उठाया है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाह के लिए उस क्रूस पर गया, पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं कि अपना क्रूस उठाना है डेली, डेली, हर दिन। अगर जरा आप मुझे मेरे अधिकार को जाने हैं, आपको मेरे पीछे आना है, तो हमने जान लिया कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। तब प्रभु कहता है कि हमें सेकंड बात क्या करना है, रिपेंटेंस, पर डेली करना है, हर दिन, एक दिन भी हमें नहीं भूलना है। अगर हम भूल जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जा सकते, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बन सकते, हमें अनंतकालीन जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तो अपने आप का इनकार करो, ये पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि अपना क्रूस उठाओ, हर दिन हमें रिपेंटेंस करना बहुत जरूरी है। हमें समय निकालना ही है प्रार्थना के लिए, हमें प्रभु को पुकारना जरूरी है। जब हम नहीं पुकारेंगे तो प्रभु कहता है कि जब तक आप अपना क्रूस हर दिन नहीं उठाते, आप मेरे पीछे नहीं आ सकते। और तीसरी बात प्रभु ने कही है कि मेरे पीछे हो लो। अभी तीसरी बात कही कि यू फॉलो मी। फॉलो मी मतलब जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया, जो टीचिंग दी है, उसको फॉलो करना है। जब प्रभु यीशु मसीह को मैं पीछे चला, इसका मतलब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसे मैं फॉलो कर रहा हूं। और पेत्रस यूहन्ना उस मंदिर में जब खड़े थे तब सभी लोगों ने देखा और उन्होंने कहा कि ये पेत्रस और ये यूहन्ना, ये इस प्रकार से, इन्हें तो कोई ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, पढ़े लिखे नहीं, फिर ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं। तब लोग उन्हें कहते कि ये यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह ने इन्हें सिखाया है, यीशु मसीह के चेले हैं ये। तब वो प्रभु यीशु मसीह की तरह से बात कर रहे थे, संदेश दे रहे थे, वचन सुना रहे थे, जीवन का मार्ग बता रहे थे। क्यों? तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया था और जो सिखाया था उसी को फॉलो कर रहे थे, उसी को फॉलो कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के चेले। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वही बात बताई कि फॉलो मी। जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है उसे हमें अपनाना है, क्षमा, दया, प्रेम, यही करने को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय में जब आखिरी अपने चेलों को दर्शन दिया पुनरुत्थान के बाद, तो पतरस से कहता है तू मुझसे प्रेम करता है? एक बार। सेकंड बार क्वेश्चन, तू मुझसे प्रेम करता है?
तीसरी बार क्वेश्चन पूछा, तू मुझसे प्रेम करता है? अगर तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मेरे कलीसिया से प्रेम नहीं करेगा। तू जब मुझसे प्रेम नहीं करता तो मेरे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकेगा। तू जब मुझसे प्रेम नहीं करता है तो मेरे लोगों की हर एक तकलीफ में सहायता नहीं कर सकता। मेरा चर्च खड़ा नहीं हो सकता, मेरी कलीसिया खड़ी नहीं हो सकती। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने इस 16वें अध्याय में, मार्कुस के 8वें अध्याय में, लूका के 9वें अध्याय 23-27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चेले मेरे पीछे चलने का अर्थ बताया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सभी अधिकार है, सभी अधिकार, और वो सभी अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिए हैं। लूका के 9वें अध्याय में, लूका के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पवित्र आत्मा नहीं दिया था। अपने चेलों को क्या कहा? मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, जाओ दुरात्माओं के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर। जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा अधिकारी बोल के स्वीकारते हैं, जब हमने परमेश्वर की योजना मेरे लिए हमने ठान ली है कि वो बहुत ही आनंदित अनंतकालीन जीवन की है, और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के नजदीक, उस क्रूस के नजदीक आकर जब रिपेंटेंस करता हूं और जब उसने सिखाए हुए मार्ग पर चलता हूं, तो निश्चित परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिए हैं, सभी अधिकार दिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिए। लूका के 9वें अध्याय में बीमारी के ऊपर, बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा अधिकारी है, मेरा स्वामी है, ये स्वीकार किया है। तो अपने आप का डिनाय, मेरी इच्छा नहीं, हम हमारे जीवन में अपनी इच्छा को रोकना है। हमारी इच्छा सभी गलत मार्ग पर चलने वाली रहती है। हमारी इच्छा में लोभ रहता है, स्वार्थ रहता है। हमारी इच्छाओं में परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, अपने आप का इनकार करना है और परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को हमें जानना है और उसके अनुसार, उसके अनुसार से, उसके मार्ग पर हमें चलना है। तब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते, और प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते तो हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, उसने अपने चेलों को अधिकार देकर कहा, जाओ जाओ जगत में जाओ और जाओ, और जाकर क्या करो। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने के सामर्थ्य और अधिकार दिए। आपको और मुझे दिए हुए हैं। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार किया, जब हमने हमारे आप को डिनाय किया, परमेश्वर की योजना अनुसार हम जीवन बिताने शुरू करते हैं, हर दिन रिपेंटेंस करते हैं, हर दिन जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसने सिखाई हुई बातें हर दिन करते हैं, तो ये सभी अधिकार हमारे साथ है। उनके चेलों को पवित्र आत्मा नहीं आया था उस समय। प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 9वें अध्याय में, मत्ती के 10वें अध्याय में, है ना, लूका के 10वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने 72 चेलों को भेजा और कहा कि जाके परमेश्वर के राज का सुसमाचार, बीमारों को ठीक करो, दुरात्माओं को निकाल दो। सभी अधिकार दिए। हमें उन अधिकारों को इस्तेमाल करना है, उन अधिकारों को हमारे जीवन में पाना है। कैसा पाएंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा अधिकारी बोल के स्वीकारते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह के इच्छा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार नहीं हमें जीवन बिताना है और हर दिन रिपेंटेंस करना है। हर दिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई बातें, ये तीसरी बात हमारे जीवन में हमें करनी है। और प्रभु आपको और मुझे हर एक आशीष से भर दे। आप और मैं जिस प्रकार से चेले थे, उस प्रकार से हम भी उसके चेले बनेंगे। वो हमारा गुरु, वो हमारा राजा, वो हमारा उद्धारकर्ता, वो हमारा मसीह है।
और जब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी और कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुरात्मा हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती। तो यीशु मसीह ने कहा है, क्यों तो उसने हमें ये सब अधिकार दिए, हमें ये अधिकार दिए कि हम दूसरों के जीवन से निकाल दें। ये आशीष के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। इस आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जगत में रखा है। उस आशीष के लिए आपको और मुझे नांदेड़ शहर में रखा है परमेश्वर ने, कि उस आशीष को हम दूसरे के जीवन में दें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु करे आपको और मुझे उसका चेहरा सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बनने के लिए प्रभु का आत्मा हर दिन आपको और मुझे सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने चेलों को सिखाया कि किस प्रकार से आपके पीछे हो लेना है, कि हर दिन प्रभु हम आपका स्वीकार करें। हर दिन हमारी इच्छा अनुसार नहीं तो परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार हम जीवन बिताएं। डू राइट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, जिस प्रकार से मूसा को आपने बताया था। परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वही करना है। जब हम वो करते हैं तो कोई बीमारी, कोई दुख, कोई परेशानी हमारे घर के नज़दीक भी नहीं आ सकती, हमारे कलीसिया में कभी नहीं आ सकता। प्रभु, हर दिन हम मन फिराए, हर दिन हम रिपेंटेंस करें, आपने कहा है, और हर दिन आपने सिखाई हुई बातों को पर चलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करें, हम आपसे विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए इस समय हम हमारी भेंट परमेश्वर को देते हैं। उसके बाद हमारे बीच में हमारी सी सुंदर बहन है, वो गवाही देने वाली है। 506 उपासना संगीत 506 नंबर का गीत है, ताना माना।
इस समय मैं श्री सुंदर बहन से विनती करता हूँ, आप क्या अपनी गवाही दे। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ कि उसने आज मुझे आप सबों के सामने खड़ा किया है और इस पवित्र भवन में मुझे लाया है ताकि मैं उसकी गवाही दे पाऊँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे डीएस सर को, आदरणीय डीएस सर ने मुझे अपना इस भक्ति में से बहुमूल्य समय मुझे दिया है ताकि मैं गवाही दूँ, इसलिए मैं उनको भी मन से धन्यवाद देती हूँ। भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके कोई भी उपकार को ना भूलना। सचमुच परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि हम उसके किसी भी उपकार को भूलें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी गवाही दें और उसकी गवाह जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन जीना व्यर्थ है। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से गवाह तैयार करता है और बहुत से टेस्टिमनी हमारे जीवन में होती है, लेकिन हम बहुत सी बार उसको भूल जाते हैं और प्रभु की गवाही हम नहीं दे पाते हैं। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने इतने सारे मिरेकल्स किए हैं जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, लेकिन ये जो गवाही मैं आपके सामने देना चाहूँगी, ये सचमुच मेरे जीवन को और मेरे जो जीवन में जी रही हूँ उसको बहुत आशीषित परमेश्वर ने किया है। जब मैं इस बीमारी में थी 28 मार्च को, जब मुझे पता चला कि मुझे कोविड का टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया है और जब मैं और मेरे पति जो थे हॉस्पिटल से लेकर घर जा रहे थे, तो एक प्रकार का बोझ मेरे मन पर था और एक प्रकार का डर मेरे मन पर था कि आगे कैसा होगा और आगे के समय क्या होने वाला है पता नहीं था, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में जॉब करती हूँ तो मुझे पता है पिछले साल से हम वहाँ पे जॉब करते हुए देखते आए हैं किस तरह का डर होता है, किस तरह की बीमारी होती है। लेकिन जब ये बीमारी हम पर आती है और हमें इसमें से गुजरना पड़ता है तो वो जो एक डर रहता है वो बहुत ही भयानक था। आंखों में इतने सारे आंसू थे, ऐसा लग रहा था कि मैं कब घर जाऊँ और कब रोऊँ, लेकिन मैंने अपने आंसू को कंट्रोल किया और मैं घर जाकर नहीं रोई। परमेश्वर ने मुझे धीरज दिया और बहुत भयानक से ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन जब मैं घर पे आई तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु धन्यवाद हो कि आपने मुझे ये जल्दी से समझ में आने दिया कि जो मुझे बीमारी है, और मुझे ट्रीटमेंट भी दिया गया। और जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ट्रीटमेंट के दौरान बहुत बार मुझे ऐसा ख्याल आता था कि अभी मैं मरने वाली हूँ और मुझे अचानक से इतना टेम्परेचर आ जाता था और बुखार भी इतना आता था कि मुझे पता नहीं चलता था दिन है या रात है। कम से कम 4 या 5 दिन तक तो मैं ऐसी थी कि बेड पे ही थी और मेरे कमरे में मैं अकेली रहती थी। और जब हम अकेले रहते हैं तो शैतान को ये मौका मिलता है हम पर अटैक करने का, और शैतान हमारे साथ में जो हम नहीं सोचते हैं वो विचार हमारे मन में डालता है। मुझे पता नहीं चलता था ये अभी दिन है या रात है। तो जब मेरे पति मेरे लिए खाना लेके आते थे और वो मुझे बोलते थे कि उठ थोड़ा खाना खा ले या अभी थोड़ा चाय पी ले, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे अभी दोपहर है या अभी मॉर्निंग है, ऐसा पता चलता था। और बाइबल हमेशा मेरे पास में रहता था और मैं बाइबल पढ़ती रहती थी, लेकिन जो मेरा विश्वास था तो वो शैतान हमेशा उसको क्या बोलते हैं उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं अभी तू खत्म होने वाली है और अभी तू कोविड से मरने वाली है। इस भयानक डर से मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। और जब तीसरा दिन था तो रात में नींद नहीं आती थी, 2 बजे 3 बजते थे, नींद नहीं आती थी। और जब मैं वचन पढ़ती थी रात के समय तो प्रभु परमेश्वर ने उसका वचन मुझे दिया, जो कि दानियल नबी की किताब उसमें उसका 11वां अध्याय और 35 वचन में दिया है। मैं वो एक ही वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। दानियल नबी की पुस्तक उसमें लिखा है 11वां अध्याय और 35 वचन में, और सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। जब ये वचन मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि जो भी मेरे रिश्तेदार और मेरे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करते थे तो वो मुझे एक ऐसे बोलते थे कि अरे तुझे कोविड हुआ है, तू तो कितना प्रभु प्रभु करती है, तू तो कितनी प्रार्थना करती है। और मुझे जब वो ऐसा इन तरीके से बोलते थे मुझे बहुत अपराधी जैसा लगता था और मैं
प्रभु को रोती थी कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, निश्चय ही हम पापी है लेकिन हमारे अपराधों को तू क्षमा कर। और जब ये वचन मैंने पढ़ा तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और इस घुटनों पर आके प्रभु को प्रार्थना की कि प्रभु सचमुच ये मेरे परीक्षा का समय है। और ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें हमारा हम जो परीक्षा देने वाले हमारा जो परीक्षक है वो हमारे साथ में था और वो मेरे साथ में खड़ा होकर मुझे बोल रहा था कि ये जो वचन है मैंने तुझे इसलिए दिया है कि ये तुम्हारी परीक्षा है, इस परीक्षा में होकर जो भी विश्वासी उनको होकर जाना पड़ेगा ताकि वो उजले होने पाए, शुद्ध होने पाए। और जब मैं अपने सिंहासन से स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आऊंगा तो आप सबको मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा, लेकिन जब तुम शुद्ध हो जाओगे तब। मैंने प्रभु को सचमुच धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस बड़ी बीमारी से बचाया और मुझे साक्ष्य देने के लिए आप सभी के सामने खड़ा किया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे गोलियात और जो एक दाऊद था, उस दोनों के भी जीवन में परमेश्वर ने हमें ये बताना चाहता है। जब गोलियात बहुत बड़ा था और दाऊद जो था वो बहुत छोटा था, लेकिन गोलियात जब आता था इस्राएली लोगों के सेना के सामने और वहाँ पे वो ललकारता था और वो उनको डराता था। लड़ाई तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी लेकिन इस्राएली लोग पहले से डर गए थे कि अभी हम मारे जाएंगे और इससे हम डर जाएंगे तो हमें मरना पड़ेगा। और दाऊद जो था वो बिना डरे परमेश्वर के भय में उसके सामने आया। छोटा सा दाऊद था, बहुत उम्र कम थी, लेकिन फिर भी वो निडर होते हुए परमेश्वर की सामर्थ से गोलियात को हराया। आज मेरे भी जीवन में एक कोरोना का जो बीमारी है वो मैं बहुत सुनती थी और मेडिकल फील्ड में काम करने के होने से मुझे और डर लगा रहता था कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन पुनरुत्थान के दिन जब ईस्टर संडे था तो मैंने दिन भर वो संदेश नहीं सुन पाई थी बीमार होने की वजह से। रात को जब मैंने डीएस सर का जब मैसेज सुना तब डीएस सर ने वो संदेश में बोला था कि जो शैतान है वो आपको डराता है और वो आपको बार बार कहता है कि तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम जिंदा रहोगे, तुम मरोगे नहीं। जो भी वो क्रूस को देखेगा वो जीवित रहेगा। और डीएस सर की वो बात मेरे मन में इतने मैंने ठान ली और मैंने सोच लिया कि हम वो गलत करते हैं, वो शैतान का सुनकर, और वो शैतान कहता है कि तुम मर जाओगे, लेकिन ये गलत बात है। जो यीशु मसीह और प्रभु कहता है कि तुम नहीं मरोगे क्योंकि मैंने तुम्हें जीवित रखा है, जो भी मेरे क्रूस को देखेगा वो जीवित रहेगा। आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसके सामर्थ से मुझे जिलाया है और मुझे एक नया आत्मा परमेश्वर ने दिया है। इस परीक्षा में जाकर परमेश्वर ने मुझे नया हृदय दिया है, नया सामर्थ दिया है, क्योंकि मुझे परमेश्वर की गवाही दी है। जो लोगों तक मैंने ये गवाही नहीं दी मेरे ड्यूटी पर, मेरे ऑफिस में, और अब तो मैं ये चाहती हूँ कि जब जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ प्रभु की ये गवाही दूँ कि ना तो किसी दवाई ने ना किसी वैक्सीन ने मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। प्रभु करे आप सभी को भी प्रभु आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह पर। आप सभी लोग विश्वास रखें क्योंकि हमारा प्रभु भलाई का परमेश्वर है और वो हमें चंगा करता है क्योंकि जब हम इस पर विश्वास करते हैं। जो भी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी पूरी कलीसिया, आपको मैं मन से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। मैं डीएस सर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। विशेष रूप से हमारे जो भारत आंटी है उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। वो रात दिन मेरे लिए प्रेयर करते थे और सचमुच आज मैं आपके सामने चंगी होकर आपके सामने खड़ी हूँ। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पति को भी जो मेरे साथ में हर दुख में, हर संकट में, हर परेशानी में मेरे साथ थे। तो परमेश्वर करे आप सभी को भी आशीष दे और मेरे परिवार को आप प्रार्थना में याद जरूर रखें। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। हमारी बहन ने गवाही दी कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसके परिवार के हम सबकी प्रार्थना सुन के उसको आज परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आया और प्रभु करे उससे उसके परिवार को हम सबको आशीषित करते रहे। आज की विशेष प्रार्थना है जोसेफ नागोरे भाई के लिए प्रार्थना में याद रखिए। उसी प्रकार से मिसेस शेंद्रे उनके लिए भी अपने पारिवारिक प्रार्थना में याद रखिए। डेजी दास हमारी बेटी का बर्थडे है। उसी प्रकार से रेवरेंड देवदास रंधीवे उनके फादर इन लॉ जो कि पूर्णा मेथोडिस्ट चर्च के सभासद थे वो कल प्रभु में सोए हैं। उन इस दुखित परिवार के लिए भी अपने पारिवारिक जीवन में आप याद रखिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हनोक के पिता परमेश्वर,
एलिया के पिता परमेश्वर, दाऊद के पिता परमेश्वर, यहोशुआ के पिता परमेश्वर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, हमारे आप वो प्रभु हमारे अपराधों के लिए उस क्रूस पर बलिदान निछावर करने वाले खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए उस पवित्र लहू को बहाया, उस क्रूस पर से अपने शरीर को बलिदान किया और आपने हमें जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें अनंतकालीन जीवन के लिए चुना। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों के बादशाह प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु आज इस सुबह के समय में आप हम सबका स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित करें। हमारी इस सुंदर बहन ने प्रभु जो आराधना, जो प्रभु आपकी महिमा की, प्रभु जो गवाही दी, प्रभु आप उसका स्वीकार करें। हमारी इस बहन पर, उसके पति पर, उसके बच्चों पर, उसके कामों पर, उसके परिवार पर, हमारे कलीसिया पर प्रभु आपका आशीष रखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले हर दिन में प्रभु उसके द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, उसके कामों के द्वारा, उसके सेवकाई के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। इस प्रकार की आशीष हमारी बहन पर रखिए, इस सुंदर परिवार पर रखिए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम जोसेफ नागोरे भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो एडमिट है। प्रभु उनकी शारीरिक रूप से जो भी कमजोरी है आप जानते हैं, प्रभु आप उन्हें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। प्रभु आपने कहा मांगो यानी मिलेगा। जोसेफ भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मिसेस सेंद्रे बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी बीमार हमारे कलीसिया में उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ के लिए भी, उसके बेटे के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारे कलीसिया में जो भी बीमार है सभी को प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मांगो यानी मिलेगा। प्रभु इस कोविड-19 पेंडेमिक में हर एक को प्रभु दूर रखिए, हर एक बीमारी को प्रभु उनके शरीर से, उनके परिवार से दूर रखे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। डॉक्टर जो भी दवाई दे रहे प्रभु आप उसमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, नया संजीवन दे और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी गवाही हो, आपके नाम को ऊंचा किया जाए। इस प्रकार से प्रभु आप हमें आशीषित करें प्रभु, आप हमारे कलीसिया को, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जोसेफ भाई को अपनी चंगाई दी, धन्यवाद देते। शेंद्रे बहन को भी आपने आशीषित किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। डेजी हमारी बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसको नया साल उसके जीवन में प्रभु आपने जोड़ दिया, नए साल की आशीष प्रभु आपने उसके जीवन में दी, उसके द्वारा प्रभु आपने हमारे कलीसिया में खुशी आनंद दिया। हम आपको धन्यवाद देते। हमारी इस बेटी को आपके ज्ञान में, आपके वचन में, आपके भय में, आपके प्रार्थना में बढ़ाना, हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, दुरात्माओं से, बुरे बच्चों से प्रभु हमेशा उसे दूर रखना, आपके आशीषों से हर दिन उसे मालामाल करते रहना, आपके भय में उसे हर दिन चलाना और उसको प्रभु इस नए साल में खुशी से, आनंद से, आपके आशीषों से भर देना है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से पिछले साल भर में चंगाई का आत्मा उसके साथ रखा, इस नए साल में भी डेजी हमारी बेटी के साथ आपके चंगाई का आत्मा रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। रेवरेंड देवदास रंदीवे के हम लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए और उनके फादर इन लॉ प्रभु आपके नाम में सोए प्रभु। आपने हमें वो अभिवचन दिया कि मैं जाता हूँ और जब जगह तैयार होगा उस समय आप दोबारा आओगा और जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आपको लेकर जाऊँगा। जो इटर्नल होप प्रभु आपने हमें दिया है, उस होप में रंदीवा परिवार को प्रभु आप हमें धीरज, सांत्वन के आत्मा से भर देना और आपके प्रेम में, विश्वास में, आपके आशा में स्थिर रखे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में जो भेंट पैसों के रूप में हम आपके सिंहासन के नजदीक लेके आए प्रभु, आप इसका स्वीकार कीजिए, आप हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए और आज का वचन के द्वारा प्रभु हम आपके पीछे हो ले, हमारे आप को हर दिन प्रभु डिनाई करते रहे, हमारे आप का त्याग करते रहे, आपकी योजना को पूरा करते रहे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता करें। हर दिन प्रभु हम प्रभु आपके खिलाफ जाते, आपके आज्ञा का उल्लंघन करते, मन फिराने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें पश्चाताप करने के लिए। और जिस बातों को प्रभु आपने हमें सिखाया है उन मार्गों पर हम चले। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा से आप हमें हर दिन आशीषित करते रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन भेंट का आप हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरा स्वीकार कीजिए, मेरे परिवार का स्वीकार कीजिए
और आपके नाम को ऊंचा करते रहे। इसलिए प्रभु हर दिन आप हमें पवित्र आत्मा से आशीषित करते रहे। हम आपसे विनती करते हैं, ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का पान चरवाहा, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे, आमीन।